Hello, my dear nursing aspirants. I, Angeline P. Tirki, welcome you all in APT Nursing Classes Golden Question Series. And today, for this series, the subject is Psychiatric Nursing. Starting with very first question. Question number 1. Excessive use of abstract thinking or generalization to decrease painful thinking is known as. Yes, किसी भी पेनफुल थॉट को डिक्रीज करने के लिए अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज हो रहा है या वो पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस को जनरलाइज किया जा रहा है, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज अ इंटेलेक्चुअलाइजेशन. Okay, basically if we will move on to the rationale, as I have said, intellectualization क्या है? Intellectualization is the excessive use of your abstract thinking or generalization to decrease that particular painful effect. Now moving on to the question number 2, replacement of acceptable need attitude. Yes, replacement of acceptable need attitude or emotion with one more socially accepted is known as sublimation. Yes, it is known as a sublimation. Basically अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को और उसके लिए जो रिक्वायरमेंट एटीट्यूड होना चाहिए, वो जो एटीट्यूड वो पर्टिकुलर पर्सन को नीडेड है वो पर्टिकुलर थिंग को अचीव करने के लिए, अगर उस चीज़ को वो शो कर रहा है, देन इट इज़ नोन एज अ सब्लिमेशन. ओके, बेसिकली सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ की आपके जो एटीट्यूड्स और इमोशंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू दी सर्कमस्टांसेस वो रिप्लेस किए जाते हैं इन सोशली एक्सेप्टेबल मैनर. दैट पर्टिकुलर फिनोमिनन इज नोन एज योर सब्लिमेशन. Now moving on to the third question. Question number 3 is a client with schizophrenia hear voices telling him he is evil and must die. The nurse understand the client is experiencing. Yes, schizophrenia is basically your splitting of mind, and in schizophrenia delusion and hallucination are the two both most common sign and symptoms which we get to see in that person, schizophrenic person. Okay, so in hallucination if this person, यहाँ पे एक circumstances दिया हुआ है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो बार बार ये वॉइस को हियर कर रहा है कि कोई evil है और वो उससे कह रहा है कि he is evil and वो कुछ दिन में मरने वाला है. एंड जब ये स्टेटमेंट को ये पेशेंट नर्स को बता रहा है, देन नर्स अंडरस्टैंड्स दैट पेशेंट इज गोइंग थ्रू एन ऑडिटरी हैलुसिनेशन. यहाँ पे पेशेंट को क्या हो रहा है? ऑडिटरी हैलुसिनेशन हो रहा है. Now moving on to fourth question. In depression there is a deficiency of. Yes, in depression there is a deficiency of 5-HT. Yes, in depression क्या होता है, किस चीज़ का डिफिशियंसी होता है? बेसिकली डिप्रेशन के टाइम में जो पेशेंट को डिफिशियंसी होता है दैट इज़ योर 5-HT. 5-HT रिसेप्टर्स का डिप्रेशन होता है. 5-HT इज नथिंग बट इट इज़ अ हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन रिसेप्टर और अ सेरोटोनिन रिसेप्टर वी कैन से. Now question number 5, antipsychotic drug induced Parkinsonism is treated by. एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से पार्किंसोनिज्म किसी व्यक्ति को अगर हो गया है तो उसको हम किस ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं? द आंसर इज योर एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. यस, द आंसर इज एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. Moving on to the next question. Question number 6. Increased suicidal tendency is associated with alteration in brain level of. Yes, increased suicidal tendency. अगर किसी व्यक्ति में suicidal tendency क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा increase हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ब्रेन में किस चीज़ की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है? सो द आंसर इज सेरोटोनिन. ये सेरोटोनिन की डिफिशियंसी के कारण से सेरोटोनिन का जो लेवल है ब्रेन में कहीं ना कहीं इट इज़ गेटिंग ऑल्टरेटेड. दैट्स व्हाई द पर्सन इज हैविंग अ सुसाइडल टेंडेंसी विच इज़ इन इंक्रीज्ड फॉर्म. Moving on to the question number 7, phenytonin is used in the treatment of. Yes, phenytonin जो ड्रग है ये बेसिकली आपके ग्रैंड माल सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए phenytonin ड्रग इज यूज. सो ग्रैंड माल सीजर्स आर ऑफ 2 टाइप, टोनिक सीजर्स एंड क्लॉनिक सीजर्स. बेसिकली ये जो सीजर्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? phenytonin ड्रग का यूज होता है. Now question number 8, during slow wave
that is your stage 3 and stage 4 REM sleep, what happens? बेसिकली ये जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के टाइम में जो स्लीप वेव है, इस टाइम में क्या होता है? बेसिक द आंसर इज somnambulism and nightmares occur. Yes, somnambulism and nightmares occur. बेसिकली इस कंडीशन में जो स्टेज 3 एंड स्टेज 4 के कंडीशन में जो पेशेंट होता है, उसमें कहीं ना कहीं यू विल बी फाइंडिंग अ नाइटमेयर्स आते हैं एंड somnambulism इज अ टर्म विच इज़ यूज फॉर अ सडन वेकनिंग अप फ्रॉम दी स्लीप एंड वॉकिंग, है ना, जो नींद में उठ करके चलने लग जाते हैं, उसी को हम उस कंडीशन को somnambulism के टर्म से टर्म करते हैं. Now question number 9 is hypnotic drugs are used to treat. Yes, hypnotic drugs are a sedative drugs which are used to treat the disease known as a sleep disorder or insomniac condition. Now question number 10th, what is a Rorschach projective test designed to measure? Yes, Rorschach projective test जो होते हैं, ये बेसिकली आपके अनकॉन्शियस इंटेंशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ अ टाइप ऑफ Rorschach टेस्ट. बेसिकली Rorschach टेस्ट जो होते हैं, इट इज़ अ टेस्ट विच इज़ यूज टू मेजर द इंटेलेक्चुअलिटी एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी ऑल्सो. सो बेसिकली अनकॉन्शियस इंटेंशंस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग Rorschach प्रोजेक्टिव टेस्ट यूज करते हैं. Now moving on to the 11th question, antidote for methanol. Yes, antidote for methanol is ethanol. Again I will repeat, मिथानोल का एंटीडोट क्या होता है? इथानोल. नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फूड्स दैट शुड बी अवॉइडेड इन अल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट. यस, फूड दैट शुड बी अवॉइडेड इन अल्कोहल विड्रॉवल क्लाइंट इज योर रेगुलर कॉफ़ी, बिकॉज कॉफ़ी में क्या होता है? देयर इज अ कैफीन. सो रेगुलर कॉफ़ी शुड बी अवॉइडेड इन द पेशेंट हु आर इन द ट्रीटमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉवल. Now question number 13 says late sign of heroin withdrawal. Yes, heroin withdrawal के late sign क्या है? The answer is vomiting and diarrhea. Patient will be having a vomiting and diarrhea and this is the late sign of heroin withdrawal. Question number 14 says language development in autistic child resembles. Yes, लैंग्वेज डेवलप. बेसिकली ऑटिस्टिक चाइल्ड में क्या होता है? देयर इज अ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड ये क्या चीज़ को रिसेंबल करता है? इट रिसेंबल्स द इकोलेलिया. इन इकोलेलिया दे विल बी यू विल बी सीइंग द रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स. ओके, सिमिलर वर्ड्स का रिपीटेशन होगा, दैट इज नोन एज अ इकोलेलिया. सो बेसिकली इकोलेलिया के कंडीशन में क्या होता है? अननेसेसरी, द पर्सन विल रिपीट अननेसेसरी वर्ड्स. ओके, जिसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा, ऐसे वर्ड्स को क्या करेंगे बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे? रिपीट करेंगे. सो सच काइंड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इज बेसिकली प्रेजेंट इन योर ऑटिस्टिक चाइल्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 15 सेज द फोकस ऑफ इन्वायरमेंटल मिलियोस थेरेपी इज टू. यस, मिलियो थेरेपी का दूसरा नाम इन्वायरमेंटल थेरेपी भी होता है. Basically, the main purpose of Milios therapy is to manipulate the environment to bring about the positive change in behavior of any person. Okay, basically in Milios therapy में क्या होता है? पेशेंट जैसे कि अगर कोई अल्कोहल विड्रॉवल पेशेंट है और उसके फ्रेंड सर्कल भी वैसे ही है, अल्कोहल जो बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं वैसे ही फ्रेंड सर्कल है, तो हम कोशिश करेंगे मिलियोस थेरेपी के थ्रू के तरफ से कि मिलियोस थेरेपी में जो पेशेंट हमारे पास अल्कोहल विड्रॉवल के आएंगे उसमें क्या करेंगे कि हम उस पेशेंट का इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके फ्रेंड सर्कल को चेंज करने की कोशिश करेंगे, उसके घर का इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करेंगे, ताकि वो पर्सन का क्या होगा? इफ़ इन्वायरमेंट विल चेंज, द पर्सन विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव वाइब्स and that will help him to change his behavior. Question number 16 is multiple referrals between psychiatrist and other professionals is known as. Yes, multiple referrals. कई बार क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है जो आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मेंटल इलनेस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है उस पर्सन को, तो वो कई बार क्या होता है मल्टीपल रेफरल्स लेता है आपके, कभी साइकियाट्रिस्ट से, कभी अदर जनरल फिजिशियन से या अदर प्रोफेशनल्स वालों से. तो इस कंडीशन को नोन एज इसको बोलते हैं हम पिंग पोंगिंग. ओके,
कई बार क्या होता है कि जो पेशेंट्स होते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर में, जो पेशेंट्स होते हैं वो बेसिकली कई बार डॉक्टर मतलब अलग अलग डॉक्टर्स को चेंज करते हैं, वो सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं, तो उसको हम डॉक्टर विजिट बोलते हैं। उसी तरह से विंडो शॉपिंग की तरह वो क्या करते हैं, अलग अलग डॉक्टर्स विजिट करते हैं। तो इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति मेंटल इलनेस है उस पर्टिकुलर पर्सन को एंड ही इज़ गेटिंग अ मल्टीपल रेफरल्स, उसको बार बार मल्टीपल रेफरल्स मिल रहे हैं और वो मल्टीपल रेफरल्स कभी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा है, फिर कभी अदर प्रोफेशनल्स के पास जा रहा है, हेल्थ ट्रीटमेंट से रिलेटेड सजेशन लेने के लिए, सो दैट पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज अ पिंग पोंगिंग। Moving on to the 17th question, the basic difference between psychosis and neurosis. Yes, psychosis and neurosis में एक जो major difference होता है that is your insight. Basically psychosis के जो patient होते हैं उनमें कहीं ना कहीं there is a lack of insight. Person able नहीं होगा कि वो किसी भी चीज़ के लिए एक proper thinking के साथ साथ proper judgment दे सके, justified judgment, है ना। तो क्योंकि जो psychotic patients होते हैं कहीं ना कहीं उनका insight बहुत weak रहता है। So the major difference between the psychosis and neurosis is of our insight. Question number 18 says the voltage needed to produce seizures when while giving ECT. So ECT के टाइम में कितना voltage is needed which is required? The optimum voltage is 70 to 150 volts. Okay. बेसिकली ECT के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट में ग्रैंड माल सीजर्स को इंड्यूस करते हैं। सो जब हम ग्रैंड माल सीजर्स को इंड्यूस करते हैं तो हमारा जो वोल्टेज होना चाहिए उसका रेंज 70 to 150 वोल्ट के अंतर्गत होना चाहिए। Question number 19 says the drug used to treat the bipolar affective disorder. Yes, BPAD के लिए basically हम क्या करते हैं, हम लोग lithium यूज़ करते हैं। Lithium is a drug of choice which is used for the treatment of bipolar affective disorder. Now, if you want to know about the BPAD, BPAD एक ऐसे condition होते हैं जिसमें कि एक similar time में हम मैनिक एपिसोड्स को भी देखते हैं, डिप्रेसिव एपिसोड्स को भी हम पेशेंट के अंदर देख पाते हैं। सो बेसिकली इस कंडीशन में जो ड्रग जो यूज होता है ट्रीटमेंट के लिए दैट इज योर लिथियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 सेज व्हाट इज द थेरेप्यूटिक ब्लड लिथियम लेवल इन द बॉडी। ओके, दो लिथियम का जो ब्लड थेरेप्यूटिक लेवल है वो किस पर्टिकुलर कितना होना चाहिए हमारे ब्लड में लिथियम का लेवल ताकि वो अपना इफेक्ट को शो कर सके। सो द आंसर इज 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यस, द आंसर इज 0.8 to 1.2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर इस रेंज में आपका लिथियम हमारे ब्लड में प्रेजेंट है सो बेसिकली इट इज गेटिंग इट विल गिव अ गुड थेरेप्यूटिक इफेक्ट टू दैट पर्सन, है ना। सो द क्वेश्चन इज थेराप्यूटिक ब्लड लेवल जो है वो कितना है लिथियम का। द आंसर इज 0.8 to 1.2। बट अगर 1.2 से ज़्यादा एक्सीड करता है तो कहीं ना कहीं द पर्सन इज गोइंग थ्रू अ टॉक्सिसिटी लिथियम टॉक्सिसिटी पेशेंट के ब्लड में दे विल बी इट विल बी सीन। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा गोल्डन सीरीज साइकियाट्रिक नर्सिंग पार्ट 1 का बेहद अच्छा लगा होगा और ये आने वाले आपके सारे अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर्स एग्ज़ाम्स के लिए ये एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।